के राजौरी से, जहां तहसील सुंदरबनी में बाबा साहब महाराज की यात्रा का पहला जत्था सुंदरबनी के मुख्य मैदानों में पहुंचा और बुर्ज गदल सुंदरबनी की तरफ से यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। देखिए पूरी खबर अखनूर से। रिपोर्टिंग इंचार्ज चैनल जोगिंदर पॉल शर्मा की रिपोर्ट। ठीक 10 बजे यात्रा यहां से पुंछ की ओर प्रस्थान कर गई। जैसे कि सब जानते हैं कि आज 7 अगस्त है और बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो आज से शुरू हो चुकी है। तो अगर हम बात करें तो इस समय हम सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड पे हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पे पूर्ण रूप से जो जलपान की व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और काफी संख्या में शिव यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ जलपान कर रहे हैं। यहाँ जलपान करने के उपरांत ये नौशहरा राजौरी पुंछ के लिए रवाना होंगे, जो कि आज शाम ये पुंछ पहुंच जाएंगे और सुबह ये भोले बाबा के जो दर्शन है वो कर पाएंगे। तो इस समय की बड़ी खबर सुंदरबनी से बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी जी का जो पहला जत्था है वो इस समय सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंच चुका है। तो आइए जो ग्राउंड की तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। का शुभारंभ करने के लिए स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज जी भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो इस समय वो संगत को अपने वचनों से निहाल कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये जो यात्रा है यहाँ से पुंछ के लिए रवाना हो जाएगी। और सभी यात्री जो अभी नहीं बैठे हैं तुरंत गाड़ियों में बैठे हैं। जी महाराज बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का जो पहला जत्था सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंचा था, उस समय स्वामी जी महाराज भगवा ध्वज दिखाकर जो यात्रा को पुंछ के लिए इस समय की बड़ी तस्वीरें आप सुंदरबनी के ग्राउंड से देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं स्वामी जी महाराज यात्रा के साथ सुंदरबनी से पुंछ के लिए रवाना होते हुए, और कल ये जो यात्रा है ये पुंछ के दशनामी खाड़ा से मंडी पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए रवाना होगी। आप देख सकते हैं स्वामी जी महाराज इस समय पुंछ के लिए रवाना हो रहे हैं। सुंदरबनी से पूरी सुरक्षा के साथ जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा का जो पहला जत्था है वो सुंदरबनी से पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया। गाड़ी है वो सुंदरबनी ग्राउंड से पुंछ के लिए रवाना हो चुकी है। तो आप जोश देख सकते हैं शिव भक्तों में जो देश का करने के लिए आए हैं, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आए हैं। तो इस समय की बड़ी तस्वीर मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है, हमारे सुरक्षा बल हैं, CRPF हैं, यहाँ पे यात्रा की पूरी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो पूरी सुरक्षा को देखते हुए पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच जो यात्रा है ये यहाँ से बाबा बूढ़ा अमरनाथ पुंछ के लिए यहाँ से रवाना कर दी गई है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड से बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की जो गाड़ियां हैं वो इस समय जा रही हैं। कि आज यात्रा का पहला दिन था तो काफ़ी संख्या में जो यात्रा है वो इस समय सुंदरबनी के आर्मी ग्राउंड में पहुंची हुई है।
बाबा बो तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ का जो पहला जत्था है वो पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया है। इस समय हमारे पास एएसपी साहब नौशहरा हैं जो ये यात्रा की सुरक्षा को खासकर देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये सुंदरबनी में दिन को देखो रात को देखो, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को इन्हीं को देखना है। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी थैंक यू। एसएसपी साहब ने आपको और डीसी साहब ने ऑलरेडी ब्रीफ किया हुआ है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं। अभी देखो ये कुछ गाड़ियां जो है फंसी हैं, इनको निकाल रहे हैं हमारे लोग। तो जो है यात्री आज आए, आज पहला जत्था था यात्रियों का। सब लोगों ने वेलकम किया, बड़ा हर्षोल्लास है लोगों में। तो यात्रा जो है पहला बैच अभी यहाँ से निकल गया। पूरे इंतजामात हैं सिक्योरिटी के। तो सर, अगर बात करें तो लोगों के दिलों में इस समय काफ़ी डर था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये डिस्टर्ब चल रहा है। लेकिन हम सल्यूट करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि आज सुंदरबनी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का पहला जत्था आया और यहाँ से पुंछ के लिए पूरी सुरक्षा के साथ निकल चुका है। जी जी जी, पूरे जो है ना सिक्योरिटी, जैसे एसएसपी साहब ने बताया, सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हैं कि सभी लोग इसमें जो है वो अपना अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, बेसप हो, हमारी पुलिस हो, सब लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश है कि ये जो यात्रा है ये बिल्कुल पीसफुली और सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट हो। तो सर, उन लोगों के लिए क्या अपील है जो लोग डर के माहौल में हैं कि क्या पता क्या हो जाए? इस समय जम्मू कश्मीर का जो माहौल है वो भी अशांत चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उन लोगों के लिए क्या अपील है? धन्यवाद। का जो पहला जत्था है वो सुंदरबनी ग्राउंड में पहुंचा और आपके द्वारा भव्य उनका स्वागत कर दिया गया। तो इस दौरान जो यात्रा है जलपान करने के बाद पुंछ के लिए रवाना भी हो चुकी है, तो क्या कहेंगे जी? आपका अभिनंदन। देखो, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से आज परम पूजनीय स्वामी अटल पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी द्वारा आज पूरी यात्रा को और समस्त उपस्थित समाज को स्वामी जी के तरफ से आशीर्वाद मिला है। उसके बाद स्वामी जी ने आज भव्य तरीके से यात्रा को जो है भगवा ध्वज दिखाकर यहाँ से यात्रा को रवाना किया है आगे के लिए। अभी नौशहरा रजौरी से होते हुए यात्रा जो है बीजी के बाद अंतराल के बाद फिर जाके पुंछ में रात को रुकेगी और कल सुबह जो है बाबा के जी के दर्शन करेगी। और कल दर्शनों के उपरांत वापस शाम को यात्रा यहाँ सुंदरबनी में रुकने वाली है। तो आपके माध्यम से मैं समस्त समाज से निवेदन करूंगा कि जब यात्रा सुबह 8:30 बजे यहाँ पंडाल में पहुँचती है तो आप स्वागत के लिए आया करें। और जब शाम को यात्रा 5:30 से 6 बजे के बीच दोबारा ग्राउंड में पहुँचती है तो प्रतिदिन सुबह और शाम का, कल से सुबह शाम यात्रा लगातार आएगी। तो आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी समाज से, सुंदरबनी वासियों से निवेदन करता हूँ कि आप सुबह शाम यहाँ पर यात्रा के स्वागत के लिए आए। तो सर, बात करें तो आज पूरी सुरक्षा के साथ जो जत्था था, पहला जत्था यहाँ से पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का सहयोग कर रहा है आपके साथ? देखिए, जिला प्रशासन हो, उप जिला प्रशासन हो, हमारी सुरक्षा व्यवस्था हो, आला अधिकारी हो, सब ने पूरे भरपूर तरीके से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ सुंदरबनी में भी किए हुए हैं। और रास्ते में जितने भी पड़ाव पड़ते हैं, चाहे हमारी भारतीय सेना की बात हो, सीआरपी की बात हो, बीएसएफ की बात हो, आईटीबीपी की बात हो, समस्त जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पूरी मुस्तैद हैं। अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना अगर होगी तो उसका वो भरपूर जो है उसको जवाब देंगे। अगर हाँ, इतना जरूर है कि जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश भर से यात्री यहाँ आए हैं, आज हमने देखा कि उनका बहुत ही ज़्यादा उत्साह है। और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब कोई जाता है तो डरता है। हमें तो ऐसा लग रहा था यहाँ तो भोले के भक्त आए हैं, साक्षात भोले के रूप में वो आए हुए हैं। किसी प्रकार का डर हमें आज यात्रियों में देखने को नहीं मिला है। तो सर, कितनी संख्या में जो यात्री हैं वो आज सुंदरबनी के पंडाल में पहुंचे? आज लगभग 1000 के करीब यात्री जो है प्रथम जत्थे में यहाँ सुंदरबनी के पावन भूमि में पहुंचे। तो इसी प्रकार अगर आज 1000 आए हैं तो इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 1500, 2000, 2500 हर दिन जो है यात्रा बढ़ेगी, क्योंकि देश के भिन्न भिन्न राज्यों से यात्रा जो है प्रतिदिन आने वाली है। जी, तो सर, अगर जो बाहरी राज्यों से यात्रा आती है उसकी सुरक्षा के तो पुख्ते इंतजाम है। अगर यहाँ की हम लोकल यात्रा की बात करें, आसपास के एरिया की बात करें, अगर वो यात्री यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके लिए यात्रा
की सुरक्षा की किस तरह से प्रबंध है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल जो अभी ये पूछा है। मैं आपके माध्यम से अपने जितने भी आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो अखनूर का क्षेत्र हो, रियासी का क्षेत्र हो, कटरे का क्षेत्र हो, बिलावर का हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, चाहे कोई भी सांबा हो, कहीं से भी अगर कोई जम्मू कश्मीर से यात्री प्रदेश भर से यहाँ जाता है तो आप सबसे पहले ये करिए कि भगवती नगर में हमारा बेस कैंप है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए और जो यात्रा जो है कानवाई के साथ चलती है आप उसमें अपनी गाड़ी रखिए। अगर मान लो आप अखनूर से चलते हैं तो अखनूर में आप रजिस्टर करा दीजिए। वहाँ पर हमारा भी जो है कामेश्वर मंदिर में पंडाल लगता है, हमारे कार्यकर्ता बंधु वहाँ सेवा करते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर वहाँ भी अगर सुंदरबनी से कोई जाना चाहता है तो सुंदरबनी में हमको भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सभी की व्यवस्था पूरे तरीके से होगी। तो इसके आगे लास्ट हमारा पड़ाव रहेगा राजौरी में अगर कोई छूट जाता है, वहाँ से अगर जुड़ना चाहता है काफिले के साथ तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन हमारा जो राजौरी पंडाल में जो यात्रा ग्राउंड है वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराए और अपनी गाड़ी को काफिले के साथ लेकर जाए। कोई भी एजेंट होते हैं जो अपनी मर्जी से सुबह शाम गाड़ियां ले आते हैं। यात्रा जो है सुबह 5 बजे से पहले 4:45 बजे जम्मू से निकलती है, तो 4:45 बजे के हिसाब से जब रास्ते में पड़ावों पे रुकेगी आप अपनी गाड़ी जो है उनके साथ रख सकते हैं। और पूरी सूचना जो है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो यात्रा समिति के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, आप बता सकते हैं, आपकी गाड़ी कानवाई के साथ ही भेजी जाएगी। तो सर अगर सुंदरबनी की बात करें तो आपके पंडाल के आसपास चार दीवारी के बाद की अगर हम बात करें तो सुंदरबनी एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से साफ सफाई नहीं करवाई गई है, क्योंकि रेडिया फड़ियाँ या आदि सामान दीवारों के साथ में जुड़ा हुआ है। तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो क्या ये खतरे के संकेत नहीं है? देखिए, मुझे हमारे ध्यान में है कि 1 सप्ताह पूर्व ही प्रशासन ने यहाँ से रेडियों वालों को हटा दिया था, साहब को बंद करवा दिया था। हाँ, अगर आप भी अभी भी उनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि उन रेडियों को फड़ियों को यहाँ से तुरंत थोड़ा हटाने का काम किया जाए, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर घट सकती है। सर यो पुंछ की यात्रा है वो तो हाईवे से होते हुए जाएगी, लेकिन मैं ये आपके बिल्कुल साथ में दीवार है, मैं यहाँ की बात करूँगा। सड़कों की दोनों तरफ जो सामान अज्ञात सामान पड़ा हुआ है, कुछ रेडी फड़ी वालों का सामान है, क्योंकि कल जो शाम को यात्रा आएगी वो मेन बाजार से होते हुए स्वामी जी महाराज जी के आश्रम में जाएगी। उसमें ऐसा है कि जो सुंदरबनी ग्राउंड के बिल्कुल बगल में जितनी रेडियां जो फड़ियां खड़ी हैं वहां से लोगों को तो मुझे लगता है कि जो काम करने वाले हैं उनको हटाया गया है, लेकिन रेडियां फड़ियां अगर यथास्थिति पड़ी हुई हैं तो उनको हटाने का कार्य करना चाहिए। निजात तो नहीं तो पूरा सर्च ऑपरेशन करके वहां पर उसको जो है सैनिटाइज करना चाहिए कि क्या कोई मामला गड़बड़ ना हो। जी धन्यवाद सर। जैसे कि आज बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था सुंदरबनी में पहुंचा और आपके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, और इस समय की अगर हम बात करें तो सुंदरबनी में जलपान करने के बाद जो यात्रा है वो पुंछ के लिए रवाना हो गई है। तो हम आपसे जानेंगे कि कितने दिनों से जो आप तैयारियां हैं वो ये यात्रा को सफल बनाने के लिए कर रहे हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हर समय निरंतर आप तैयार रहते हैं और हर हमारे कार्यक्रम में आप पहुंचते हैं। जैसा कि आपने कहा कि तैयारियां कब से चल रही हैं, पिछले तकरीबन 1 महीने से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता समस्त जम्मू कश्मीर प्रांत में और ख़ास करके जम्मू से लेकर के जो पुंछ तक जो हमारा रास्ता है तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से तैयारियां वो कर रहे हैं। जैसा कि सुंदरबनी में उनका रुकना रहता है यात्रा का, जहाँ पे भव्य तैयारियां, फिर राजौरी, निशारा, यहाँ जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता है भव्य तैयारी जहाँ होती है और एडमिनिस्ट्रेशन का भी भरपूर सहयोग मिलता है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के किस तरह के जो इंतजाम है वो सुंदरबनी में किए गए हैं? सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे इंतजाम हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, चाहे BSF और CRPF इंडियन आर्मी की बात की जाए, पुख्ता इंतजाम जो है वो इस समय यहाँ सुंदरबनी में यात्रा के लिए किए जा रहे हैं। तो 10 दिन ये जो बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है ये चलने वाली है, क्या अनुमान है कि कितनी संख्या में जो भोले बाबा के भक्त हैं वो सुंदरबनी की पावन धरती पे पहुंच सकते हैं? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो यात्रा है वो अच्छी संख्या में यहाँ पे पहुंची है। हालांकि माहौल इतना अच्छा नहीं था, उसके बावजूद भी पूरे भारतवर्ष से जो यात्रा आ रही है, आज भी 1000 के करीब यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यात्रा और बढ़ेगी और पिछली बार का जो आंकड़ा है उसको अवश्य क्रॉस करेगी। अच्छी मात्रा में यात्रा जो है वो इस बार बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा